तो भाई अब हमारा इमिग्रेशन का ये एग्ज़िट यहाँ से हो चुका है, ये उज़्बेकिस्तान से। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया ये हम आपको बता देते हैं। इसको देख के कंफर्म होता है कि भाई ये है शिमकेंट। ये है हमारी ट्रेन। ट्रेन की जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी। तो वापस हम इस रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं, ताशकंद के नॉर्थ रेलवे स्टेशन बोलते हैं इसको। यहीं से मिलेगी हमें ट्रेन शिमकेंट के लिए फ्रॉम ताशकंद। तो यहाँ पे एक गार्ड है, उनसे डायरेक्ट अंदर आते ही हमने उनसे पूछ लिया कि भाई हमें शिमकेंट जाना है। 001 करके मेरी ट्रेन नंबर था। उन्होंने बोला कि इधर आएगी, तो उसने साफ बता दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अगर ट्रेन आती है तो उसके लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा इस रास्ते से होते हुए। तो भाई फाइनली हम अपनी सीट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन बुरी बात यह हुई कि मेरे दोस्त का जो बेड है वो अलग उस पे है कोच में, मतलब एक ही कोच में। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हिसाब किताब। ये जैसे फॉरेन में नहीं दिखाते, ऐसा कॉरिडोर सा बना हुआ है, एक ही कैबिन है, एक ही कैबिन है, इसमें शो है। और ये मेरा कैबिन है, और इस कैबिन बने हुए हैं, बहुत वीआईपी जैसा लग रहा है भाई। हाँ, और हर एक कैबिन में 4-4 बेड दिए गए हैं। मेरे वाला ये बेड है, ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये एक बेड और है, और ये बेड और है। तो ये 4 दोनों बेड खुलेंगे, और सामने है विंडो। हेलो यूट्यूब हाय। तो ये मेरा फिलहाल रूम पार्टनर है, और भाई साहब जो हमारा ये रूम पार्टनर है ही नहीं। हाँ, तो दिखा जरा अपना वो रूम कैसा दिख रहा है। अच्छी बात है। तो ये देखो ऐसे ही एक और कैबिन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी 2 बेड हैं, और सामने मिरर है। फर्स्ट क्लास वैसे ही कुछ है। अच्छा है भाई, देख के तो वही मज़ा आ रहा है। फिलहाल ये मेरा रूम नहीं है, फिलहाल हम अपने रूम में चलते हैं। दो ले लियो। ये भाई वॉशरूम है। ट्रेन की सर्विस हो ऐसी, फ्री वाटर, और क्या चाहिए। फ्री में पानी मिल रहा है, फर्स्ट क्लास सर्विस है, ठंडा पानी बढ़िया भाई। ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये बेड था, अब हमने ऊपर का बेड खोल दिया है। बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। तो करीब अब हमें 6 घंटे करीब हमने इस ट्रेन के अंदर ही गुजारने हैं। इमिग्रेशन भी हमारा इसी के अंदर हो जाएगा। जो भी इमिग्रेशन वाला डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, शायद हम उसका कोई शॉर्ट वॉट ना ले पाएँ, लेकिन कैसा रहता है इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब मेरा इमिग्रेशन हो जाएगा। तो अभी के लिए बस अब थोड़ा सुस्ता लेते हैं। सुबह से बस घूम ही रहे हैं। कितने बजे निकले थे शौकी? हम 10 साढ़े 10 बजे निकल गए थे। अभी बज रहा है 4:30। बस अब थोड़ा सुस्ताएंगे। इमिग्रेशन का जो हमने देखा है अभी गूगल पे ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर वो बॉर्डर विदिन एन आवर करीब हम बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे और हमारा इमिग्रेशन चालू हो जाएगा। लेकिन मेन शिमकेंट शहर पे आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। करीब मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास हमें रात को शिमकेंट में ये ट्रेन ड्रॉप करने वाली है। दरवाज़ा खुल चुका है, वो इसलिए क्योंकि इमिग्रेशन वाले भाई साहब आ चुके हैं। ये देखिए, लकी थे कि हमने इमिग्रेशन वाले भाई साहब को देख लिया। तो अब जैसे ही हमारा इमिग्रेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो भाई अब हमारा इमिग्रेशन का ये एग्ज़िट यहाँ से हो चुका है, ये उज़्बेकिस्तान से। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया ये हम आपको बता देते हैं। पहली बात आई डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में हमसे मांगा गया हमारा पासपोर्ट, हमारा वीज़ा और हमारा रजिस्ट्रेशन। तो पहले वो बंदा आया पुलिस वाला, ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके गया और काफ़ी देर तक नहीं आया। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी वाले आए, डॉग वॉक लेके भी आते हैं यहाँ पे, पूरी ट्रेन में लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर वो ऐसे ही एक सिक्योरिटी वाला बंदा भी आया और फिर उन्होंने हमारे से थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, सभी से रैंडमली करता
तो हमसे भी पूछने लगा इंडिया से। तो हमने बताया भाई हाँ जी हम इंडिया से। तो फिर हमसे पूछने लगा भाई तुम क्या कमाते हो, बैग में क्या है, ये सब पूछा। फिर उसको और कन्विंस करने के लिए फिर वो हमसे पूछने लगा डू यू नो राज कपूर। हमने कहा भाई राज कपूर को तो हम जानते हैं भाई। तो कह रहे थे राज कपूर का वो गाना आपको आता है, जूता है जापानी। मैंने कहा आता है भाई। तो कह रहा सुनाओ। तो हमने वो भी सुनाया तो उनको कंफर्म हो गया कि वाकई में ये इंडियंस है, कोई डंकी वंकी रूट मार के कोई और तो नहीं आ रहा है इधर उधर से। तो उनको ये डाउट क्लियर करना था कि एक्चुअल में हम इंडियंस है या नहीं है। तो जैसे ही वो क्लियर हुआ उसके बाद फिर आधा घंटा करीब और एक्स्ट्रा लगा होगा। उसके बाद तो सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगा दी। तो अब हम उज़्बेकिस्तान से ऑफिशियली रिलीज़ हो चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं कजाकिस्तान। अब वहाँ पे हमारा क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है वो हम आपको वहाँ पे जाके बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारा यहाँ से एग्ज़िट हो चुका है, तो मैं आपको लगे हाथों स्टैम्प भी दिखा देता हूँ। ये है वो स्टैम्प जो हमारी एग्ज़िट की लग चुकी है 23 मार्च की। तो अब कजाकिस्तान पहुँचते ही वहाँ पे इमिग्रेशन जो होगा उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या क्या हमसे इंटरोगेशन होती है वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये फेंसिंग भी दिख रही होगी आपको। ये बॉर्डर की शुरुआत है उज़्बेकिस्तान के और कजाकिस्तान के। तो भाई हमारा एग्ज़िट तो हो चुका था उज़्बेकिस्तान से और अब कजाकिस्तान के इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे आए। उन्होंने हमारे बैग चेक किए और साथ में कितना बड़ा सा सूटकेस लेकर आए थे और सूटकेस में उन्होंने खोला तो बड़ा तामझाम कंप्यूटर टाइप का लगा हुआ था। उन्होंने हमसे हमारा पासपोर्ट मांगा, हमारे को कैमरे से फ़ोटो वोटो खींचा और स्कैन किया और काफ़ी रिलेट करने में काफ़ी टाइम लगाया। उन्होंने देखा, यूँ करके देख रहे थे कि एग्जैक्ट बंदा है या नहीं है। बस उसके बाद क्या होना था, उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, एग्जिट स्टैंप लगा दी और वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ वो एग्जिट स्टैंप कैसी दिखती है। सुपर स्मूथ रहा। मैं बताऊँगा, मैं कहूँ अगर ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती है इनमें कुछ टाइम नहीं लगा, लेकिन बस जो हमारा हॉल्ट रहा है ना यहाँ पे, पहले तो उज़्बेकिस्तान के वहाँ बॉर्डर पे हमारा जो हॉल्ट रहा वो भी 1 घंटे का था और यहाँ पे भी करीब 40 मिनट का हमारा हॉल्ट रहा ही है कजाकिस्तान बॉर्डर पे। बस ये एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, बाकी ये डॉक्यूमेंट वाला तो बहुत ही ईजी हिसाब किताब था। तो फाइनली अब डन हो चुका है। अब हम बहुत थक चुके हैं और अब हम करने वाले हैं रेस्ट। उसके बाद अब शिमकैंट पहुंचते हैं, तो अब आपसे कनेक्ट करते हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं शिमकैंट। पीछे देख सकते हैं ये हमारी ट्रेन थी और बस अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहा है। आज हमने करीब 6-7 हज़ार स्टेप ही चले हैं और 6-7 हज़ार स्टेप चलने के बाद भी काफ़ी थकान लग रही है। पड़े अंदर सफोकेशन होने लग गई यार, अंदर जितना ज़्यादा हो रही थी यार। अंदर मतलब कि बिल्कुल हीटअप हो रखा था रूम और बाहर थोड़ी ठंड है। और अभी एंड में तो हमने वार्मर भी पहन लिया था। अगर मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए शॉप है, आगे एम्बुलेंस टाइप का लग रहा है गाड़ी, क्या है ये। और ये है हमारी ट्रेन की जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी, बस हमें थोड़ा टाइम वो इमिग्रेशन में ही लगा। चलो अब हमारा पहला फोकस यही है कि हम यहाँ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें। इसको देख के कंफर्म होता है कि भाई ये है शिमकैंट। तो भाई अभी इस वक्त हम एक शॉप में हैं। यहाँ से मैंने आंटी जी हैं यहाँ पे, इनसे सिम ऑर्डर करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल कैश नहीं था। तो अभी हम ATM गया है मेरा दोस्त कैश निकालने के लिए। जैसे ही हमारे हाथ में कैश आएगा हम यहाँ से सिम लेंगे, खाना खाएंगे, यांडेक्स बुक करेंगे और अपने होटल जाएंगे। यही प्लान है अभी तक का। तो भाई हमने यहाँ से सिम ले लिया है, हमें 30 GB डेटा मिला है उसमें और इसका जो चार्ज पड़ा है 520। हमने 2 सिम लिए हैं यहाँ से और आंटी जी ने बहुत हेल्प करी है हमारी। कैन आई शो यू इन कैमरा से हाय। ये आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक शॉप नज़र आ जाएगी, वहाँ पे आंटी जी बैठी हैं, आप देखते ही पहचान जाओगे कौन है। बहुत अच्छी हेल्प करी इन्होंने मुझे। चलो स्पासिबा भाई, ये गाड़ी आ गई हमें धांसू वाली लेने के लिए।
यहाँ से हमारा होटल है भाई, यहाँ पे 2 स्टार होटल, जो कि 2-3 किलोमीटर ही यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये हमारी पहली राइड है कजाकिस्तान के अंदर, वो भी है शिमकेंट सिटी में।